बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी वीडियो का आगाज़ एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 6.22 से करना है जी। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट है जी हमारे पास, अ बैग containing 14 identical balls out of which 4 are red। रेड कितने जी हमारे पास 4। 5 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक हैं जी हमारे पास 5 एंड 5 वाइट बॉल्स, तो वाइट होगा हमारे पास 5, तो ये टोटल है जी हमारे पास 14। इफ 3 balls are drawn from the bag, कितने ड्रा किए हैं जी 3, तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे सैंपल स्पेस। n ऑफ s इज इक्वल टू, टोटल है हमारे पास 14, उसमें से 3 जो है वो हमने ड्रा किए हैं, तो 14c3 जो है ये हमारे पास आंसर आता है जी। कैलकुलेटर से इसको देखते हैं, 14c3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 364। ये हमने बना लीजिए सैंपल स्पेस। अगर हम 3 बॉल ड्रा करें 14 में से, तो वो हम 364 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है 3 आर रेड, कि जो तीनों के तीनों सिलेक्ट किए हैं वो तीनों के तीनों रेड हैं। लेट ए डिनोट्स द इवेंट that 3 are रेड, कि जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो तीनों के तीनों रेड हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे आएगा, जो हमने 3 ड्रा किए हैं तीनों के तीनों वो कह रहा है जी रेड है, तो ये आएगा 4c3। तो अगर ये तीनों रेड हैं तो बाकी जो है ब्लैक और व्हाइट में से कुछ भी नहीं आएगा। ब्लैक हैं 5 और व्हाइट हैं 10, तो ये तीनों के तीनों रेड में से आ गए, बाकी जो 10 है उसमें से क्या आएगा फिर 0। तो 4c3 जो है ये आंसर 4 होता है, और 10c0 जो है ये 1 होता है। जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4। ये हमारे पास आ गया जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास जो फेवरेबल है जी वो 4 है, और पॉसिबल जो है वो 364 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 1/91। तो ये हमारे पास अगर तीनों के तीनों रेड बॉल्स हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/91। ये है अभी इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में वो कह रहा है जी एट लीस्ट 2 आर वाइट। इसको अब हम रेज कर देते हैं क्योंकि ये हमने सोल्व कर लिया है। तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, जो इसका लफ्जी मतलब है वो होता है कम अज कम। उससे पहले एक मिसाल लेते हैं ताकि आपको एट लीस्ट का जो मतलब है वो समझ आ जाए। एक बंदा है जी, मैंने उससे उधार पैसे मांगे हैं, वो कहता है जी मैं आपको एट लीस्ट 500 दूंगा। मतलब क्या जी, कम अज कम मैं आपको 500 दूंगा। तो इसका मतलब वो मुझे 500 तो हर हाल में देगा ही देगा, इससे ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि जी मैं आपको कम अज कम जो है 500 दूंगा, तो इससे ज्यादा भी दे सकता है। इसी तरह एक बंदा जो है, आप उसे कहते हैं जी आप कितना जो है वो पैदल सफर तय कर सकते हो, वो कहता है जी एट लीस्ट जो है वो 10 किलोमीटर मैं जो है ना वो सफर तय कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो 10 किलोमीटर तक तो जाएगा ही जाएगा, उससे आगे भी जा सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में जहां पे भी एट लीस्ट आएगा उसका मतलब होता है कम अज कम। तो हम उसके लिए साइन ये यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब उस पॉइंट तक तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उससे आगे भी जा सकता है। दोबारा फिर सुन लें कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम।
तो प्रोबेबिलिटी में हम उसके लिए जो साइन यूज करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे। क्यों? अभी मैंने आपको मिसाल दी है कि एक बंदा कहता है जी मैं पैदल जो है वो 10 किलोमीटर सफर तय कर सकता हूं कम अज कम, तो इसका मतलब है 10 तक तो वो जाएगा ही जाएगा, इससे आगे भी जा सकता है। तो सेकंड जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है उसको लेट कर लें। अब ए की बजाय उसको बी का नाम दे दें। लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट एट लीस्ट 2 आर वाइड। क्या मतलब है इसका? वो कहता है जी कम से कम 2 वाइड तो हो सकते हैं, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एन ऑफ बी कैसे आएगा ये आप लोगों ने समझना है जी। क्या मतलब है? कम से कम 2 वाइड, टोटल वाइड कितने हमारे पास 5, तो 5C2। बाकी ये कहां से आएगा? जो बाकी बचेंगे, क्योंकि हमने 3 ड्रा किए, ये लिखा हुआ है इफ 3 आर ड्रॉन, तो 2 तो व्हाइट में से आ गया, बाकी ये कहां से आएगा? जो बाकी वाले हैं, बाकी वाले कौन से हैं? रेड और व्हाइट। तो 4 + 5 9, तो तीसरा बॉल जो है वो 9 में से आएगा। प्लस उसने कहा कम से कम 2, तो तीनों के तीनों व्हाइट भी आ सकते हैं। अगर 2 व्हाइट आएंगे तो वो 5 में से आएंगे, बाकी एक भी और बाकी में से आएगा। और अगर तीनों के तीनों व्हाइट आएंगे तो बाकी वालों में से फिर कुछ नहीं आएगा। हमने कहा है 2 या 2 से ज्यादा। 2 अभी हमने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने कहा था जहां पे भी लफ्ज और आएगा, कौन सा और? ये वाला ओ आर, या ये या अलिफ या, तो इसके लिए हम जो साइन यूज करेंगे वो प्लस का यूज करेंगे। अगर ये वाला और आएगा जिसको हम एंड कहते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 2 वाइट या तीनों के तीनों वाइट। 2 वाइट है तो 2 इसमें से आएंगे, 1 इसमें से आएगा, और तीनों के तीनों वाइट है तो बाकी में से कुछ नहीं आएगा जी। तो 5C2 जो है इसको हम देखते हैं, ये होता है कि 10, और 9C1 जो है ये 9 होता है जी। प्लस 5C3 भी 10 होता है और 9C0 1 होता है, तो ये आएगा 90 और ये आएगा 10, तो आंसर आ गया हमारे पास 100। ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां पे लिख लेते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल है हमारे पास 100 और पॉसिबल है हमारे पास 364। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 25/91। 25/91, तो ये हमारे पास आ गई जी प्रोबेबिलिटी किसकी? एट लीस्ट 2 वाइट की। तो एट लीस्ट का मतलब हम जो है वो समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6.23। A marble is drawn at random from a box containing 10 red। रेड है जी हमारे पास 10, 30 वाइट, वाइट है हमारे पास 30, ब्लू 20 और ऑरेंज जो है वो हमारे पास है 15। तो ये टोटल कितने हो गए? इनको ऐड कर लेते हैं, 40, 60 और 75। तो पहले बनाएंगे इसकी सैंपल स्पेस। आ मार्बल इज ड्रॉन, एक मार्बल ड्रा किया है तो सैंपल स्पेस आएगी n ऑफ s, टोटल में से जितने ड्रा किए हैं 1, तो ये आंसर आएगा 75। पहली प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल ड्रा किया है या ऑरेंज है या रेड है, तो लेट ए डिनोट्स द इवेंट that drawn marble is orange or red।
कि जो हमने ड्रा किया जी या वो ऑरेंज है या रेड है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे बनेंगे, एन ऑफ ए, ऑरेंज है वो ऑरेंज में से आएगा, तो ऑरेंज कितने हमारे पास 15, तो ये आएगा 15C1, और है तो उसके लिए प्लस यूज करेंगे, रेड है तो रेड में से आएगा, रेड कितने हैं 10, तो 10C1, 15C1 आंसर आएगा 15 और 10C1 आंसर आएगा 10। तो एन ऑफ ए जो है ये हमारे पास आएगा जी 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 25 डिवाइडेड बाय 75, तो आंसर आएगा 1/3। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की जी कि या ऑरेंज हो या रेड हो। सेकंड है हमारे पास कि नॉट ऑरेंज और रेड, ना ऑरेंज है और ना रेड है। लेट बी डिनोट्स द इवेंट that drawn marble sorry is not orange और रेड। क्या मतलब है इसका जी, वो कहता है जो मार्बल ड्रा किया है ना वो ऑरेंज है और ना ही रेड है, तो इसका मतलब है ऑरेंज नहीं है रेड नहीं, तो फिर क्या होगा, या व्हाइट होगा या ब्लू होगा। तो एन ऑफ बी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो रेड भी नहीं है और ऑरेंज भी नहीं है। रेड नहीं है तो ये नहीं आएगा, ऑरेंज नहीं है तो ये नहीं आएगा, तो फिर जो ड्रा किया है वो क्या होगा, या व्हाइट होगा या ब्लू होगा। तो व्हाइट में से आएगा, वो आएगा 30C1, और अगर ब्लू है तो ब्लू में से आएगा, वो आएगा 20C1, तो ये आएगा 30 प्लस 20, तो आंसर आ गया हमारे पास 50 नंबर ऑफ फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आएगा 50 डिवाइडेड बाय 75। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा जी 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसकी आ गई जी, कि ना तो वो रेड है और ना ही ऑरेंज है, तो फिर क्या होगा, ब्लू होगा या व्हाइट होगा। तो ये थी इसकी सेकंड की। अब हम थर्ड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। थर्ड है जी हमारे पास नॉट ब्लू, कि जो मार्बल ड्रा किया है वो ब्लू नहीं है। अगर ब्लू नहीं है तो फिर क्या होगा, या रेड होगा या व्हाइट होगा या ऑरेंज होगा। लेट सी डिनोट्स द इवेंट दैट drawn marble is not blue। हाँ जी, ब्लू नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो रेड हो सकता है, तो 10C1, या तो प्लस आएगा, व्हाइट हो सकता है 30C1 प्लस ऑरेंज हो सकता है 15C1। तो 10C1 10, 30C1 30, 15C1 15। तो N of C is equal to 40 और 15 to 55। Probability of C is equal to number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes। 55 divided by 75, 11/25 और 11/15। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आई जी,
कि अगर वो ब्लू नहीं है तो फिर क्या होगा, रेड होगा, व्हाइट होगा या ऑरेंज होगा। फोर्थ है हमारे पास जो मार्बल ड्रा किया है, रेड है, व्हाइट है या ब्लू है। लेट डी डिनोट्स द इवेंट that drawn marble is red, white और ब्लू, कि या रेड है या वाइट है या ब्लू है। तो n ऑफ d, रेड है तो रेड में से आएगा, रेड कितने हमारे पास 10 C1, या और उसके लिए प्लस वाइट, तो वाइट में से आएगा 30 C1, और ब्लू, ब्लू है तो ब्लू में से आएगा 20 C1। तो ये आंसर आ गया 10, 30 C1 30, 20 C1 20, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 60 डिवाइडेड बाय 75, तो इसको जब 15 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4/5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जी कि जो मार्बल ड्रा किया है या रेड है या वाइट है या ब्लू है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.23, जिसके 4 पार्ट है जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 6.51, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 white and 5 black balls, 2 balls are drawn at random, find the probability that they are of same color। तो सबसे पहले तो इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे n ऑफ s। टोटल हमारे पास कितने हैं जी, बल्कि इसको लिख लेते हैं कि व्हाइट कितने हैं हमारे पास 4, ब्लैक 5, टोटल कितने हो गए 9। तो सैंपल स्पेस कैसे आएगी, टोटल हमारे पास 9 है, उसमें से हमने ड्रा कितने किए हैं जी 2, तो 9C2, ये आंसर आएगा 36। आगे प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लेट कर लें। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट बोथ आर ऑफ सेम कलर। हाँ जी, सेम कलर से क्या मुराद है कि जो ड्रा किए हैं या तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे या दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। तो n ऑफ a, व्हाइट कितने हैं 4, क्या हो गया, या तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे या तो फिर क्या आएगा प्लस, या दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। अब हम ये नहीं लिख सकते कि जो है वो 2 व्हाइट और 2 ब्लैक, तो इसका मतलब ये तो 4 हो जाएंगे। तो 4 हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो ड्रा ही 2 किए हैं। पहले भी हमने इस तरह की एक एग्जांपल ली है कि एक फंक्शन है, या मैं जाऊंगा या मेरा भाई जाएगा, इसका मतलब हम दोनों में से कोई एक जाएगा। अगर मैं ये कहूं जी मैं भी जाऊंगा और मेरा भाई भी जाएगा, तो इसका मतलब है हम दोनों जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं कहूं जी 2 white and 2 black, तो ये टोटल 4 हो जाएंगे। तो 4 आ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने ड्रा ही 2 किए हैं। तो इसलिए या तो दोनों के दोनों व्हाइट होंगे या फिर दोनों के दोनों ब्लैक होंगे, तो इसलिए दरमियान में प्लस आएगा। 4C2 इसको देखते हैं जी। 4C2 जो है ये हमारे पास होता है 6, और 5C2 जो है ये 10 होता है। 10 + 6 क्या हो जाएगा 16। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
तो फेवरेबल है हमारे पास 16 और पॉसिबल थे 36। इसको जब 4 से डिवाइड किया तो 4/9 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी जी अगर दोनों के दोनों जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 6.34। 3 cards are drawn from an ordinary pack of 52 cards. Find the probability that they will consist of a jack, a queen and a king. सबसे पहले वो करेंगे 3 कार्ड ड्रा किए हैं कितने में से 52 में से। तो सैंपल स्पेस आएगी n of s इज इक्वल टू 52c3। इसको जब हमने कैलकुलेटर से सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 22100। ये हमारे पास आ गया जी पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो 3 कार्ड ड्रा किए हैं वो एक जैक का कार्ड है, एक क्वीन का है और एक किंग का है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लेट कर लें। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट selected cards are Jack, Queen and King। कि जो कार्ड हमने ड्रा किए हैं जी वो एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग का कार्ड है। तो जैक का कार्ड जो है वो जैक में से आएगा, क्वीन का कार्ड क्वीन में से आएगा और किंग का कार्ड क्वीन में से आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जैक के 4 कार्ड होते हैं तो एक कार्ड उसमें से आएगा, दूसरा कार्ड क्वीन में से आएगा तो क्वीन के कार्ड भी 4 होते हैं और तीसरा जो कार्ड है वो किंग में से आएगा तो किंग के कार्ड भी 4 होते हैं। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ गया जी 64। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है हमारे पास 64 और पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 22100। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय 5 टू 5525। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जी अगर हम 3 कार्ड ड्रा करें और वो जो 3 कार्ड है उसमें से एक जैक हो, एक क्वीन हो और एक किंग का कार्ड हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।